अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू शासिम व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयशा की बर्थडे का व्लॉग और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो बर्थडे से एक दिन पहले यानी कि रात में ही जो है वो डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फिर काम हो जाता है और छोटे बच्चों के साथ तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है ना। सो फॉइल बैलून्स ही ज़्यादातर हमने और फॉइल के अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने थे, तो इस वजह से वो तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ना, सो चल जाते हैं आराम से। तो एक रात पहले ही हम लोगों ने जो है वो डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं और आयशा जो है वो सब कुछ लेकर बैठ गए थे और आयशा जो है वो पंप के साथ फिल किए जा रही थी बैलून्स को। साथ साथ हमने आयत को भी जो है वो बिज़ी रखा हुआ था और यहाँ पे आयशा के पापा ने जो है वो इस तरह से एक लाइटिंग जो है वो सेट कर दी थी और उसके बाद वो लैडर लेकर आ गए बैलून्स को वॉल पे स्टक करने के लिए। सो काफ़ी लंबा और काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है, बट बच्चों की खुशी और हम लोगों को तो बच्चों के फेस पे खुशी देखकर ही डबल हो जाती है। और ख़ुद भी मुझे और आयशा के पापा दोनों को ही डेकोरेशन का अच्छा खासा शौक भी है। ये देखें, जब से आयशा माशाल्लाह से बड़ी हुई है ना, तकरीबन 3 इयर्स के बाद से इसने ये बैलून्स को पंप करना खुद से स्टार्ट कर दिया। पहले ज़रा छोटी थी ना, तो इतना होता नहीं था उससे। सो इतना प्यारा और इतनी ज़बरदस्त डेकोरेशन हो गई ना, बस थोड़ा थोड़ा करते भी ना अच्छे खासे हम लोगों ने बैलून और डेकोरेशन आइटम्स जो हैं वो काफ़ी इकट्ठे कर लिए थे। और ये इस तरह से डाइनिंग टेबल जो है वो ड्राइंग रूम से हम लोगों ने निकाल के बाहर सेट कर लिया था। आयत जो है वो वॉकर में थक चुकी थी, तो फिर उसके बाद उसको यहाँ पे मैंने जब हम लोग वॉल वाली साइड पर आए तो टेबल पे ही लिटा लिया। उसके बाद जनाब जब बर्थडे की जो सुबह हुई ना, वो हमारे साथ अच्छा खासा मिसहैप हुआ। हमारे घर के पास का ही जो ट्रांसफार्मर था वो हो गया जनाब सुबह सुबह में ही फजर के टाइम से ख़राब हो गया हुआ था और उसके बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद जो है वो यूपीएस भी बस हो गया। सो बस गर्मी में जो है यहाँ पे बच्चों को मैं लेके बैठी हुई थी। आयशा भी नींद में ही थी, वो सोई हुई थी और आयत जो है वो उठ चुकी थी, तो फिर बस आयशा के उठने का वेट कर रही थी मैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है ये देखें, यहाँ से आपको थोड़ी सी डेकोरेशन अभी नज़र आ रही होगी, कुछ इनकम्प्लीट थी, इस वजह से मैंने अभी फुल्ली डेकोरेशन की जो पिक्चर है वो शाम में कहीं जाके डेकोरेशन कंप्लीट हुई तभी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि क्या फ़ाइनली हमने डेकोरेट किया था। तो यहाँ पे ये देखें, आयशा भी जो है वो गर्मी की वजह से बस उठी और उसका भी अच्छा खासा मूड ख़राब था। सो मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था कि एक तो बच्ची की बर्थडे और ऊपर से इस तरह से। खैर क्या हो सकता है, लाइट के आगे तो सभी हम लोग जो हैं वो बस बेबस हो जाते हैं। सो जब यूपीएस भी बंद हो जाए, तो यहाँ पे मैंने इसके ये फैंसी फ्रॉक्स निकाले थे क्योंकि आयशा को अच्छा खासा शौक है ना कि भाई प्रिंसेस ड्रेस पहनना है पोइम्स में देख के। और पता है ये एज ही ऐसी होती है बच्चियों की ना कि उन्हें अच्छा खासा शौक होता है कि भाई हम लोग प्रिंसेस ड्रेस पहने। और आयशा के तो सारे गर्लिश वाले शौक है ना भाई, बैंगल्स, मेकअप, एवरीथिंग। यहाँ पे जी दोनों बहनों का लाडी टाइम चल रहा है और इतनी क्यूट लगती है ना माशाल्लाह से। आयत भी अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे पता है कि आप ही के साथ जो है वो सही उसने सुबह में उठ के ना फ्रेशन अप ही तब होती है जब आप ही उठ जाए और फिर इनकी लाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मम्मा हम लोगों को लेने आ गई थी क्योंकि मम्मा के घर में लाइट आ रही थी और उनका कनेक्शन दूसरे ट्रांसफार्मर के साथ था घर का, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है वो यहाँ मम्मा के घर आ गए। आयशा को जल्दी से दोनों को ही बदल के मामा ने मेरे साथ मिल के रेडी करवा दिया। यहाँ मम्मा के घर हम लोगों ने दोपहर तक टाइम स्पेंड किया, खाना खा के फिर जो है वो मैं आयत को लेके घर चली जाऊँगी क्योंकि आयत जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसे बस वो अपनी झूली की आदत है ना, तो वहाँ पे वो सो ही नहीं रही थी। घर आके उसे सुलाया दोपहर में, बस फिर थोड़ी सी रेस्ट की, कुछ अपने आप को टाइम दिया, मैंने अपनी कुछ तैयारी की और फिर ये शाम में मैंने आयशा का आउटफिट निकाल लिया। और ये मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम के एक पेज से जो है वो परचेज़ किया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी उस पेज का नाम। बहुत ज़बरदस्त इसका फैब्रिक था, बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ था और इतनी स्टाइलिश सी लुक आई थी ना। अब तकरीबन 2 इयर्स हुए हैं मैंने आयशा के ना फैंसी फ्रॉक्स लेना छोड़ दी हैं बर्थडे पे, बिकॉज़ वो फिर पूरा साल वो कबर्ड में ही हैंग हुए रहते हैं, जस्ट 1-2 और के लिए पहना एंड देन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो बस ऐसे फॉर्मल ड्रेसेस ही लेती हूँ उसकी कि जो बाद में भी चलें। तो यहाँ पे मैंने उसका ड्रेस चेंज करवाया उस फ्रॉक से कि चलो थोड़ा इजी हो जाए। अभी उसने बाकी के लेटेक्स बैलून्स जो थे वो बनाने थे, अभी बस ये कुछ डेकोरेशन हो गई थी, कुछ अभी चल रही थी। वो जो पीछे बर्तन पड़े हुए नज़र आ रहे हैं स्टूल पे, वो वहाँ से उठाने थे, टॉवल्स जो फ्रिज के पास हैंग थे वो उठाने थे वहाँ से। मतलब एक्स्ट्रा सब सामान जो है ना वो हमने वहाँ इस सारे मंज़र से जो है इस सारे सीन से ना गायब करना था ताकि एक कम्प्लीटली फ़ाइनल अच्छी सी लुक आए। यहाँ पे मैं पहले ख़ुद तैयार हुई और उसके बाद मैंने आयशा को रेडी कर दिया।
क्योंकि पहले खुद तैयार हो जाओ ना तो बाद में बच्चों को ईजी होकर बंदा रेडी करता है। अदरवाइज़ बच्चों के साथ लगे रहो और बाद में खुद तैयार हो ना जब तक, तो फिर बच्चे तब तक अपना हुलिया अच्छा खासा बिगाड़ चुके होते हैं। और आयशा की थी भी ये वाइट शर्ट, तो इस पे तो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी कि पूरे टाइम पे मैंने इसको रेडी करवाया था। और फिर उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा जी इसको रेडी करने के बाद इसकी मिन्नतों का कि बेटा जी प्लीज़ थोड़ी सी पिक्चर्स बनवा लो। वीडियो तो किसी न किसी तरह शूट हो ही जाती है, क्योंकि इतनी मूवमेंट करती है, इतनी मूवमेंट करती है, स्टिल तो होती ही नहीं ना पिक्चर्स के लिए। और मुझे बस यही क्रेज़ होता है कि बस इसको मैंने जब तैयार किया है किसी भी नई ड्रेस में, किसी भी ओकेजन के लिए, सो सबसे पहले इसका फ़ोटोशूट डन होना चाहिए। और इतना कोई मुश्किल काम है ना इसकी पिक्चर्स लेना, बहुत ही मुश्किल भाई। कम अज़ कम मैं 40 से 50 पिक्चर्स क्लिक करूँगी ना इसकी, तब कहीं जाके 2 से 4 परफेक्ट पिक्चर्स मेरी मर्ज़ी की निकलेंगी। यहाँ पे फिर जब इसके पापा ने देखा कि भाई मेरी तो बस हो चुकी है, एनर्जी लेवल अच्छा खासा डाउन हो गया था, तो फिर आसिम ने कहा कि चलो भई अब आप साइड पे हो, आप जाके आयत को तैयार करो और मैं जो हूँ ना वो इसकी कुछ पिक्चर्स लेता हूँ। तो उन्होंने फिर इसको कुछ भी नहीं कहा कि ऐसे करो या वैसे, उन्होंने कहा बस ये जैसे बैठी हुई है ना, जो इसके पोज़ सामने आएँगे उसी तरह से इसकी पिक्चर्स क्लिक कर लूँगा। कुछ ना कुछ तो बेस्ट आ ही जाएंगी ना पिक्चर्स। सो बस फिर हमने इसी पे गुजारा कर लिया और यही टाइम था, यकीन करें। इसके बाद जब फिर जो हैं वो गेस्ट में हमारे थे जी आयशा के नाना नानी, मामू मामियाँ, आयशा की कज़न सिस्टर, तो ये सब जब आ गए तो फिर तो पिक्चर्स इस तरह से क्लिक करने का टाइम ही नहीं मिलता ना। और उनके सामने तो आयशा फिर बिल्कुल ही जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना वो खुशी और डिफरेंट ही मूड में आ जाती है कि फिर तो पिक्चर्स वाला मूड ही नहीं रहता ना उसका। तो यहाँ पे इस तरह से आयशा के पापा ने जो है वो सारे इसके टॉयज़ जो हैं वो ला के सेटअप कर दिया, पूरा अरेंज के एक वो प्रॉपर बर्थडे वाली जो है ना वो थीम की लुक आए कि जी सारे टॉयज़ सेट हो गए, बैलून सेट हो गए। और यहाँ पे आयशा को बस इसे कहते इस डॉल पे बहुत प्यार आया हुआ था, तैयार होके बस वो घूमती फिर रही थी इसी डॉल को लेके। सो इस तरह से ये फाइनली हम लोगों ने ये लुक क्रिएट की, सारी डेकोरेशन की। और पूरे टाइम पे आके हमें वो जो रात को हमने सबसे पहले लाइट एक सेट की थी ना, उसको ऑन करना याद ही नहीं रहा। पूरे फंक्शन के बाद एंड पे कहीं जाके मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ओ माय गॉड वो तो लाइट ऑन ही नहीं की। यहाँ पे इस वॉल को हमने इस तरह से डेकोरेट किया था, आयशा टर्न्स 4 यहाँ पे लिखा, हार्ट्स 2 लगाए, एक वॉल हैंगिंग हैप्पी बर्थडे की। और ये है जी मेरी बेटी की बर्थडे के गिफ्ट्स की टेबल अरेंज की है यहाँ पे एक प्रॉपर। और ये है जी बर्थडे के केक के लिए टेबल, और इस तरह से ये वॉल सेट। सो गाइस इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बाकी की शेयर करूँगी।